हेलो, आई एम विशु दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। आज हम बात करेंगे जो हमारा टॉपिक रह गया था, प्रॉक्सिमिटी एनालिसिस को हमने बता दिया था। ठीक है, अब जो टॉपिक हमारे पास है वो क्या है आपका अल्टीमेट एनालिसिस। तो अल्टीमेट एनालिसिस में हमारी क्या कच्ची आती है कि कार्बन और हाइड्रोजन की कितनी परसेंटेज है, कितना नाइट्रोजन है उसमें। ठीक है, कार्बन कितना है हमारे पास, हाइड्रोजन कितना है और कितना नाइट्रोजन का परसेंटेज है, कितना सल्फ़र है, कितना ऐश है और कितना ऑक्सीजन है। ये सब चीज़ें हमें प्रॉक्सिमेट अल्टीमेट एनालिसिस में हम देखते हैं। तो अल्टीमेट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे चीज़ों का क्या क्या है। अल्टीमेट एनालिसिस, तो अल्टीमेट एनालिसिस में सबसे पहले हम बात करेंगे कार्बन कार्बन का, कितना उसमें कार्बन है। तो ग्रेटर द परसेंटेज ऑफ कार्बन बेटर क्वालिटी ऑफ कोल। जितना ज़्यादा आपका कार्बन होगा उतना ही आपकी कोल की क्वालिटी क्या होगी। तो जो परसेंटेज ऑफ कार्बन है वो कैसे निकालेंगे अल्टीमेट एनालिसिस में, परसेंटेज कार्बन का वो हम निकालेंगे इंक्रीज इन वेट ऑफ KaOH अपॉन वेट ऑफ कोल टेकन इंटू 44 इंटू 12 इंटू 100। ये आप परसेंटेज ऑफ कार्बन इससे कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, कितना पोटेशियम ऑक्साइड का वेट लिया है आपने, ठीक है, कितना। अब ये अल्टीमेट एनालिसिस में हम ये सब चीज़ें देखते हैं। ठीक है, अब हेलो, आई एम विशु दीपक, फैकल्टी एट गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक बदायूं। हम लोग गैसियस फ्यूल को पढ़ रहे थे। गैसियस फ्यूल में हमने नेचुरल गैस के बारे में पढ़ लिया है। ठीक है, और अब हम नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो आपका है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, अब उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं क्या चीज़ होती है। कंप्रेस्ड नेचुरल गैस CNG। ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है, तो जो नेचुरल गैस को यदि हम हाई प्रेशर पर कंप्रेस करते हैं लगभग आपकी 1000 ATM पर, इफ यदि नेचुरल गैस को हम हाई प्रेशर लगभग 1000 ATM पर कंप्रेस करते हैं तो हमें CNG प्राप्त होती है। ठीक है, तो हमें CNG प्राप्त होती है। तो वो आपका जो CNG है वो आजकल क्या है, CNG आजकल क्या है, पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है। CNG आजकल पेट्रोल का सब्स्टिट्यूट है, मतलब हम आजकल पेट्रोल की जगह CNG को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं। पेट्रोल और डीजल के लिए पेट्रोल और डीजल में हम क्या कर रहे हैं, अधिकतर CNG को हम प्रीफर कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये आपका क्या है, ये आपकी लेस पॉल्यूशन एमिशन करती है। CNG कम पॉल्यूशन एमिट करती है। ठीक है, जो CNG है आपकी वो कम पॉल्यूशन को एमिट करेगी, उत्सर्जित करती है, और इसके कंबशन में ना कोई सल्फर और नाइट्रोजन गैस इवॉल्व होती हैं। जब CNG का जो कंबशन होता है
होता है तब उसमें क्या है, आपका सल्फर और ना ही आपका नाइट्रोजन इवॉल्व होता है। इवॉल्व नहीं होता है, ठीक है। तब उसमें कोई भी इवॉल्व नहीं होगा। तो आपका जितने कार्बन कम एमिट करे वो आपका फ्यूल सबसे बेटर होगा। तो हम आजकल सीएनजी को हम बेटर फ्यूल कम कर रहे हैं एलपीजी के रेस्पेक्ट में। एलपीजी का बात करेंगे हम, और सीएनजी का हम सबसे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। पेट्रोल डीजल की जगह हम सब्सटीट्यूट कर लिया है हमने सीएनजी को, ठीक है। एलपीजी आपका क्या है, एक बाई प्रोडक्ट है। क्रैकिंग जब करते हैं हैवी ऑयल्स की तब आपका एलपीजी क्या है, आपको मिलता है, ठीक। तो यदि हम एलपीजी की बात करें, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, ये क्या है आपका, ये आपका एक बाई प्रोडक्ट है। क्या है ये, एक बाई प्रोडक्ट है। जब आप क्या करते हैं, हैवी ऑयल की क्रैकिंग करते हैं, हैवी ऑयल की जब आप क्रैकिंग करेंगे तब आपको एलपीजी मिलेगी। हैवी ऑयल की क्रैकिंग करने पर आपको एलपीजी मिलती है, और या नेचुरल गैस से ही मिल जाती है। तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूट हैं एलपीजी के, इसके कॉन्स्टिट्यूंट्स कौन कौन से हैं, मेन जो हैं, मेन कॉन्स्टिट्यूट कौन कौन से हैं एलपीजी के, वो हैं आपके एन ब्यूटेन, आइसोब्यूटेन, ब्यूटिलीन और आपका प्रोपेन। ये क्या है, इसके मेन कंस्टिट्यूएंट हैं। और आपकी बहुत कम अमाउंट में आपकी क्या होती है, लेस अमाउंट में क्या होती है, आपकी प्रोपाइलिन वगैरह होती है, प्रोपलीन और एथेन बहुत कम मात्रा में ये एलपीजी में होती है। तो एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है, एलपीजी की जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपकी 3 टाइम्स नेचुरल गैस से ज़्यादा है, तिगुनी है, ठीक है। और 7 टाइम्स आपकी क्या है, कोल गैस से, ठीक है। तो यानी तिगुना आपका क्या है, 3 टाइम्स है एलपीजी की कैलोरीफिक वैल्यू नेचुरल गैस से, और कैलोरीफिक वैल्यू कोल से 7 टाइम्स है। तो ये आपकी चीपर होती है। हाँ, इसकी जो नॉकिंग जो रेजिस्टेंस की टेंडेंसी बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। तो हम मोस्टली आजकल एलपीजी को यूज़ कर रहे हैं एज ए फ्यूल। अब हम बात करते हैं जो नेक्स्ट हमारा आता है इसमें, कि आप जो प्रोड्यूसर गैस है या वाटर गैस है, इसका क्या यूज़ कर रहे हैं आप, ठीक है। तो प्रोड्यूसर गैस के बारे में हम पढ़ेंगे, प्रोड्यूसर गैस होती क्या क्या है। तो वैसे हम जो आपकी एक जो आपने पढ़ा होगा, मैंने आपको पढ़ाया था बैट गैस की जो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है वो ड्राई गैस से ज़्यादा होती है। यानी जो ग्रोस कैलोरीफिक वैल्यू है वो आपकी वेट गैस की ज़्यादा होती है, लेकिन जो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है वो ड्राई गैस की ज़्यादा होती है और वेट गैस की कम होती है, ठीक है। ये चीज़ हमें से ध्यान रखनी चाहिए, ठीक। अब हम पढ़ते हैं नेक्स्ट जो आपका आता है वो क्या है, प्रोड्यूसर गैस। प्रोड्यूसर गैस क्या क्या चीज़ है वो देखते हैं। प्रोड्यूसर गैस, प्रोड्यूसर गैस क्या है आपका, जो मेनली उसमें क्या है आपका CO और N2 होते हैं, ठीक है। कौन सा कितना रेशियो होता है, 1:2 का रेशियो इनका होता है। और इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है, इसको क्या किया जाता है, जो एयर इसको हम प्रोड्यूस करेंगे, आपका जो मिक्सचर होगा एयर और स्टीम का, उस पर क्या करेंगे हम, सॉलिड फ्यूल जो कोल होगा उस पर हमें एयर आपके या तो हम एयर और स्टीम के मिक्सचर को, या फिर एयर को जो और सॉलिड फ्यूल है या कोल है उसकी हॉट बेड पर फ्लो करते हैं, तो आपकी प्रोड्यूसर गैस बनती है। मतलब कि प्रोड्यूसर
गैस को हम एयर ब्लोइंग या एयर एंड स्टीम के मिक्सचर को सॉलिड फ्यूल मान लो कोल की हॉट बेड पर पास कराते हैं। तो आपकी क्या बन जाएगी ये? कोल कौन सा लेंगे हम? बिटुमिनस कोल, एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, अभी आगे हम बात करेंगे इसके बारे में। जो आप कोल लेंगे, ठीक है, आपको प्रोड्यूसर गैस बनानी है, तो जो कोल लेंगे आप, वो कोल कौन सा होगा आपका? बिटुमिनस कोल। इसमें एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगी। यहाँ पर क्या होगी? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। ठीक है, तो जो कंपोजिशन है इसकी, प्रोड्यूसर गैस की, वो क्या क्या कंपोजिशंस हैं? कंपोजिशन में आपकी क्या है? CO2 है आपकी 4 से 6%, CO आपकी है 2 से 3%, H2 है आपका H2 11 से 20%, CH4 है आपका 20 से 30% है ये CO आपका है 20 से 30%, CH4 0 से 3%, N2 आपका है 46 से 55%। ये इसके क्या है? मेन कॉन्स्टिट्यूएंट। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है, इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो 12,500 से 15,050 किलो कैलोरी प्रति मीटर क्यूब है। ठीक है, एट NTP, नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर पर। ठीक है, अब बात करते हैं हम वाटर गैस की। वाटर गैस क्या होती है? वाटर गैस में आपके क्या होती है? CO एंड H2 होते हैं, 1:1 का रेशियो होता है। इनका जो मेन कंस्टिट्यूएंट है वो ये हैं। इसको कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? इसको हम जो सॉलिड फ्यूल है उसको हम सुपर हीटेड स्टीम को उस पर पास कराते हैं। क्या करते हैं? वाटर गैस को हम सुपर हीटेड स्टीम की रिएक्शन सॉलिड फ्यूल की बेड से कराते हैं। तो आपका क्या बन जाएगा ये? वाटर गैस की एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। यहाँ पर एंडोथर्मिक रिएक्शन होती है। ठीक है, इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट हैं कौन कौन से हैं? इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? इसमें जो H2 है आपका, H2 45 से 50%, CO आपका 40 से 43%, ठीक है, CH4 आपका है 0.1 से 0.5%, CO2 आपका है 3 से 5%, और आपका नाइट्रोजन 3 से 6%। इसकी जो कैलोरीफिक वैल्यू होती है 2800 किलो कैलोरी प्रति मीटर क्यूब। इसे हम गैसियस फ्यूल फर्नेस के लिए यूज़ करते हैं। जो आपका वाटर गैस है, गैसियस फ्यूल फॉर फर्नेस में जो गैसियस फ्यूल यूज़ करेंगे हम, कौन सा करेंगे? वाटर गैस। यदि अगर, ठीक है, ये हमने पढ़ लिया यहाँ पर वाटर गैस के बारे में। अब आपका प्रोड्यूसर गैस हो गया, वाटर गैस हो गया। ठीक है, तो हमने गैसियस फ्यूल थे वो आपके पढ़ लिए हैं, जितने भी थे आपके। ठीक है, और गैसियस फ्यूल से
रिगार्डिंग यदि कोई डाउट है, आपको कोई चीज़ पूछना है, किसी चीज़ कंपोजिशन पूछना है, ठीक है, तो आप हमें नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हैं। आज के लिए इतना काफ़ी है। थैंक यू क्लास।